बचा हुआ है और हमने पूरी तरह से परमोटेशन ख़त्म कर दिया है और आज उम्मीद करते हैं कि फिनिश हो जाएगा। 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं और आप नेक्स्ट शनिवार को लॉकडाउन लगेगा तो शनिवार रविवार में कॉम्बिनेशन पढ़ा देंगे, फिर आने वाले संडे को प्रायिकता पढ़ा देंगे। इस तरीके से आपका सीरियल चलेगा। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। बहुत आसान प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके छोटे ना, समझ रहे ना, तो आपके प्रश्न छोटे ना, इस वजह से आपको हमने सोचा सभी तरह के प्रश्न पढ़ा दें। और कल आपको डिजिट फॉर्मेशन की क्लास चलेगी भैया, कल आपकी डिजिट फॉर्मेशन की क्लास होगी 12 बजे से, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको, तो 12 से 2 की क्लास कल देखना ना भूलिएगा। और हम मौजूद रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा तो उस क्वेश्चन को भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग कल की क्लास डिजिट फॉर्मेशन की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। और वो लाइव क्लास होगा, लाइव जैसे हमसे चैट करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो हम उस समय लाइव रहेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं ना। आइए भैया सभी लोग लाइव आ जाएं जल्द से जल्द, किसी विद्यार्थी की क्लास छूटनी नहीं चाहिए। और उम्मीद करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया, थोड़ा सा स्पीड रही होगी, फिलहाल एग्जाम आते आते एक बार और बता देंगे। लेकिन आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि खूब ईमानदारी से आप मेहनत करें और कल परसों में एक टाइम टेबल आपके लिए बनाकर मैं लेके आ रहा हूँ, जिससे हमारे सभी विद्यार्थी इस बात सेलेक्ट हो जाएँ। क्योंकि आज हमारे पास समय भी है, 1 घंटे में बहुत आराम से समाप्त हो जाएगा और किसी विद्यार्थी का टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन हम आपसे पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। चैनल पे हम बहुत अच्छे अच्छे टीचर उतार रहे हैं और लगातार एक से बढ़कर एक टीचर आ रहे हैं और सारे टीचरों से आप पढ़ने का प्रयास करें। नवयुवक का जोश और पुराने टीचरों का अनुभव आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपके कॉम्बिनेशन बने हुए बैचेज आ रहे हैं जिसमें आपके लिए लगातार अच्छा वर्क किया जा रहा है। करंट अफेयर्स के चाहे मोहित सर हों और चाहे आपके अजय यादव सर हिंदी वाले हों और ये सब मोहित सर हो, ये सब नए युवा जो आपके शिक्षक हैं, ये सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। और पुरानी टीम में खान सर हुए, आपके SKD सर हुए, अजय सर हुए साइंस वाले, ये सब भी आपके लिए अच्छा खासा अनुभव दे रहे हैं। और आपके टीम के साथ लगातार, मतलब आप हमारी टीम के साथ ये लोग लगातार बने हुए, इसलिए आप लोग अच्छे से काम करिए। इस बार सर्वाधिक सिलेक्शन दीजिए। हाँ भैया, जो रात में जागेगा वही पाएगा। देखिए सपने उसी के पूरे होते हैं, सपने उसी के पूरा होते हैं, सपने उसी के पूरा होते हैं, जानते हो, जो आपके दिन रात जाग कर अपने सपने पूरे करते हैं। सपने वो नहीं होते जो आपको, APJ अब्दुल कलाम ने कहा ना, सपने वे नहीं होते, सपने वे होते हैं जो हमें सोने ना दे। हमारे सपने वो होने चाहिए जो हमें सोने ना दे, और सोते हुए जो सपने हो वो हमारे सपने नहीं हैं, ठीक। आइए फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं। सर कल बुक आ जाएगी UPSI। आइए परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छे कर प्रश्न हैं। आज विविध में हम लोग पहुंच आए हैं। डिजिट फॉर्मेशन की क्लास न छोड़िएगा, वो नंबर सिस्टम प्लस उसका 12 से 2 घंटे का क्लास है, कल आपका फिनिश हो जाएगा आपका। विविध, हाँ विविध, ये व्यवस्था पर 120 हुआ था। अंकों पर आधारित प्रश्न, ये अंकों पर आधारित प्रश्न, कल इसका वीडियो हम 12 से 2 करा देंगे भैया आप लोग। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, कल इसमें बचा हुआ है। फिलहाल आइए हम पढ़ाते हैं आज विभिन्न। बस ये विविध पे आ गए हम लोग, जल्दी से लाइव आ जाइए भैया। यहीं से क्वेश्चनों को स्टार्ट करना था आपको। आइए सभी लोग अच्छे से नोट्स बना लेना भैया। विविध जैसे एक बात बता दें, विविध में जो पहला टाइप है ये बताइए। देखिए हमारे पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मान लीजिए फॉर्च्यूनर है ना, फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो हो गई, ठीक। फॉर्च्यूनर गाड़ी हो गई और स्कॉर्पियो हो गई, 2 गाड़ियां हैं। तो ये बताइए हम दिल्ली जाना चाहते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक बुलेट भी है, हमारे पास फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, बुलेट है,
परमोटेशन आपको अपनी ही भाषा में समझाएंगे। एक हमारे पास फॉर्च्यूनर है, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, ठीक, दिल्ली जाने तो हम इससे भी जा सकते हैं दिल्ली, इससे भी जा सकते हैं दिल्ली, और अपने हम बुलेट से भी दिल्ली जा सकते हैं, ठीक। दिल्ली जाने के हमारे पास 3 साधन है, लेकिन कहा है जिस वाली गाड़ी से आप दिल्ली जाएंगे उससे नहीं लौटेंगे, तो आपके पास लौटने के 2 साधन हैं। जाने को तो 3 साधन है, लौटने के 2 साधन है। कौन कौन से हैं? 2। आपने फॉर्च्यूनर से गए और हम स्कॉर्पियो से वापस आए और बुलेट से वापस आए, तो जाने के हमारे 3 तरीका हो गए, लौटने के 2। टोटल 6 माध्यम हैं हम जो जा सकते हैं। 6 माध्यम टोटल होंगे। कैसे 6 होंगे भैया? हम फॉर्च्यूनर से जाएं तो हम लौटेंगे आपकी स्कॉर्पियो से या बुलेट से, तो हमारा एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, स्कॉर्पियो से गए तो हम फॉर्च्यूनर से और बुलेट से लौटे, 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका आपका हो गया बुलेट से गए और हम अपने स्कॉर्पियो से या फॉर्च्यूनर से लौट गए, तो जाने के 3 तरीके हो गए। फिर इसी तरीके से लौटने के 2 तरीके, टोटल 6 माध्यम आपके पास होंगे। 6 माध्यम होंगे भैया। हाँ भैया, टोटल 6 माध्यम होंगे। आइए वहीं पे पहला प्रश्न कह रहा है कानपुर से लखनऊ। देखिए, कानपुर और लखनऊ के बीच 4 रेलगाड़ी चलती हैं। 4 रेलगाड़ी चलती हैं। रेल नंबर 1, रेल नंबर 2, रेल नंबर 3, रेल नंबर 4, 4 रेल चलती हैं। इलाहाबाद और कानपुर के पास 4 रेलगाड़ियां चलती हैं, और वह कितनी विधियों से एक आदमी कानपुर से लखनऊ जाकर दूसरी रेलगाड़ी से वापस आ सकता है? ए आपकी रेलगाड़ी 1, A2, A3, A4। आपके कह रहा जिससे जाएगा उससे, कह रहा कितनी विधियों से एक आदमी कानपुर से लखनऊ जाकर दूसरी गाड़ी वापस आएगा। इसका मतलब जिससे जाएगा उससे वापस नहीं। जाने के तो इसके 4 माध्यम होंगे, 1, 2, 3। इसके पास जाने के 4 तरीके हैं, तो इसका जाने का तरीका होगा, कुल तरीका इसका होगा, जाने का तरीका होगा 4 तरीका, जाने का 3, लौटने का 3, 4 3 12। जाने के 4 तरीका, लौटने के 3। अरे भैया, इससे गया है रेल 1 से, इससे नहीं वापस आएगा, वो आएगा रेल नंबर 2 और 3 से, रेल नंबर 2 और 3 से। इससे वापस आएगा, इससे आएगा और इससे आएगा, 3 से वापस आएगा। 4 से जा सकता है, 3 से वापस आएगा, जिससे जाएगा उससे वापस नहीं आएगा, 4 3 12। अरे यार, हम कह रहे हैं यूपीएसआई में सारी चीज़ें आपको बुक में मिल जाएगी, धैर्य रखिए बस। हमारी टीम बहुत डेडिकेशन के साथ लगी हुई काम कर रही हैं, सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको जल्दी मिलेगा। यार, पढ़ाने पे अच्छे से ध्यान दो बस। हम पक्का कह रहे हैं, आप समझिए, अपने बड़े भाई की तरह हमारे ऊपर विश्वास करिए। देखिए, हाँ, कुछ चीज़ें कहेंगे सर बड़े भाई की तरह विश्वास करें, पैसे लेते हैं, तो बिना पैसे का सिस्टम भी तो नहीं चलेगा दोस्तों, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग सिस्टम लगातार बना रहे हैं। हमारे पास स्टूडियो की फिर से कमी हो गई। कल हमने इसीलिए लगातार 2 स्टूडियो का ऑर्डर दिया। 2 स्टूडियो आएंगे, क्योंकि 5 स्टूडियो भरने के बाद लगातार बैचेस बनते चले जा रहे हैं। तो स्टूडियो को जैसे हम दिन में भी एक आपका प्रैक्टिस बैच लेके आ रहे हैं, एक सुबह लेके आ रहे हैं, एक सुबह आपका 3 से 7 सुबह भी आएगा, समझ रहे हैं ना। सुबह भी आ रहा है, एकदम मॉर्निंग में, सुबह 4 बजे 3 बजे से 7 बजे तक मॉर्निंग में एक बैच आ रहा है आप लोगों के लिए। तो क्लाइमेक्स एकेडमी 24 घंटे अब लाइव क्लास दे रही है आपको, तो इंतजार करिए बस, कल परसों से बोर्ड आ जाए। 24 घंटे आपको प्रैक्टिस बैच, एक सुबह 7 से 11, फिर 11 से 3 आपका दूसरा बैच कल परसों से लॉन्च होगा, जिसमें नई टीम का हमने गठित किया। फिर 3 से 7 में आपका लोअर पीसीएस चल रहा है, 7 से 11 रात में चल रहा है आपका 7 से 12, और फिर 2-3 दिन में आपका स्टार्ट होने वाला है सुबह 3 से 7। तो बता दीजिएगा, जो बच्चे सुबह में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी। एक स्टेडियम में 10 गेट है, एक आदमी कितने प्रकार से एक से गेट से जा सकता है? जिससे जाएगा उससे लौटेगा नहीं। तो जाने के 10 तरीके, लौटने के 9, 10 9 90, कुल तरीका होगा आपका 90, कुल तरीका आपका 90 होगा। 90 मेथड होंगे। हाँ भैया, लेकिन फिर भी बच्चे आके बहस करते हैं दोस्तों ना, पैसा कुछ भी नहीं है लेकिन बहस करते हैं। आइए जल्दी जल्दी समझते रहिए भैया कॉन्सेप्ट से। जिससे जाएगा उससे वापस नहीं आएगा। कानपुर और झांसी, ये देखिए टीजीटी का पूछा हुआ है, कानपुर और झांसी के बीच 7 रेलगाड़ियां चलती है। एक आदमी झांसी से कानपुर जाकर कितने प्रकार से लौट सकता है, जबकि उसे उस रेलगाड़ी से नहीं लौटना है जिससे गया। अगर कह देगा उससे भी लौटना है जिससे गया है, तो 7 7 49। तो जाने के तो 6 तरीके होंगे, 7 तरीके, लौटने के 6 तरीके, 7 6 42। एक रेलगाड़ी से वह कानपुर गया है, उससे नहीं लौटेगा,
जाएगा तो जाने के 7 तरीके होंगे। पहली वाली से भी जा सकता है, दूसरी वाली से, तीसरी वाली से, चौथी वाली से, समझ रहे हैं ना। जिस ट्रेन से उसकी इच्छा कहेगी उस ट्रेन से जाएगा और वापिस आएगा 9 ट्रेनों से। तो 9 तरीके लौटने के, 10 उसके, 90 तरीका होगा। ऐसे भी आपके घर के दरवाजे, और कहेगा जिस ट्रेन से गया उससे भी लौट आ सकता है। तो इसका मतलब जाने के उसके पास 7 माध्यम होंगे, लौटने के उसके पास 7 माध्यम होंगे, 7 7 49 होंगे। हमने कहा अगर प्रायिकता, अगर हमसे कोई विद्यार्थी सही से पढ़ा होगा तो विद्यार्थी प्रायिकता को पढ़ा सकता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना, यहां से कंफ्यूजन होता है। इस प्रश्न में कंफ्यूजन होगा जो आपका आने वाला है। ठीक है भैया। कह रहा है n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर क्रमचय की संख्या n r होगी, जबकि प्रत्येक वस्तु के क्रमचय में दोबारा आ सकती है। इस प्रश्न को लेकर लगातार बच्चे हमारे कंफ्यूज रहते हैं। प्रायिकता कक्षा 12 में गणित आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको पता होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब कक्षा 12 में हम लोग जब पढ़ते हैं, एलजेब्रा में आता है, या तो बीटेक में भी आप लोग इसका यूज है, लेकिन हायर लेवल का यूज है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कठिन टॉपिक है। लोग भले कह दें परमुटेशन हम बहुत बढ़िया से पढ़ा लेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड तक पढ़ाने में हालत ख़राब होती है। अभी एक प्रश्न पूछा था शायद बीएड में, साइंस वाले में, बहुत दमदार प्रश्न पूछा था। तो कहना और करना बहुत आसान होता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन टॉपिक होगी। हम जिस शिक्षक से पढ़ते थे वो शिक्षक कहता था अगर बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रायिकता समझना है तो घी का सेवन करें। लेकिन हम कहेंगे अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम और हमसे प्रायिकता सीखना है तो आप प्रेजेंस, आप माइंड अच्छा रखिए, कंसंट्रेशन अच्छा रखिए, हम सिखा देंगे आपको। आइए एक चीज जानते हैं भैया, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इस टॉपिक को समझने से पहले इंपॉर्टेंट है समझना। ये बताइए, जैसे हम आपसे पूछें, हमको लेटर डालना है किसी, परमुटेशन आज सिर्फ समझाने वाला है। अगर आपने समझ, एक चीज़ और है, इसमें से हम कह रहे हैं 900 लड़का देख रहा है, अगर किताब पढ़ेगा तो इसमें से 200 लड़कों, 100 लड़कों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 900 लड़का कंफ्यूजन में रहेगा। इस टॉपिक को जो हम पढ़ाने चल रहे हैं, समझ रहे हो ना, पढ़ाने वाला भी कंफ्यूज रहेगा, पढ़ने वाला भी। तो आप एक चीज़ ये बताइए, हम 2-3 एग्जाम्पल ले रहे हैं आपसे। ये बताइए, अगर हम आपसे कहें, जब हम बहुत, अब तो स्पीड पोस्ट वाला आप लोगों ने बॉक्स देखा होगा, जैसे डाकखाना, जब हम पहले फॉर्म डालते थे डाकखाना में, आज ऑनलाइन का वो आ गया है, तो डाकखाना जो हमारा होता था, ये बताइए डाकखाना फिक्स है कि वेरिएबल है? डाकखाना फिक्स है। कैसे? अरे भैया डाकखाना में हम पत्र डालने जाएंगे तो डाकखाना आपका फिक्स हो जाएगा। जो फिक्स है वो आधार होगा, फिक्स वैल्यू को बेस मान लेना, और वेरिएबल को पावर, वेरिएबल को पावर, यही आपका प्रश्न होगा। वेरिएबल को पावर मान लेना, फिक्स को आधार, तो यही हर इस प्रश्न का उत्तर होगा। वेरिएबल फिक्स, पावर वेरिएबल, फिक्स के पावर वेरिएबल। अब कौन सा डाटा फिक्स होगा, कौन सा वेरिएबल होगा, इसके बारे में ही समझते हैं। जैसे बताइए, हमारे पास 4 नौकर हैं, 4 नौकर हैं, किसी को निमंत्रण देने जाना है अपने 6 मित्रों को। ये बताइए, अब अपने हम 6 मित्रों को हम निमंत्रण देना चाहते हैं, और 6 मित्रों को अपने निमंत्रण देना चाहते हैं, हमारे पास 4 नौकर हैं। तो नौकर वेरिएबल होगा कि हमारे मित्र? मित्र हमारा निमंत्रण मांगने आएगा नहीं, हमारा जो नौकर है वो वेरिएबल है। 4 सर्वेंट हैं, 4 सर्वेंट, और हमारे पास 4 सर्वेंट हैं, और हमारे पास 6 मित्र हैं। तो 6 मित्र जो हैं, 6 फ्रेंड हम लिख सकते हैं, 6 फ्रेंड और 4 सर्वेंट। 6 फ्रेंड जो हमारे फ्रेंड हैं फिक्स हैं, और हमारे जो सर्वेंट हैं वेरिएबल है, क्योंकि ये जा रहे हैं देने। अरे मित्र हमारा स्थान नहीं बदलेगा, मित्र हमारा स्थान नहीं बदलेगा, लेकिन नौकर हमारा चल के उसके पास जाएगा। तो ये वेरिएबल हुआ कि नहीं? जो जाएगा वो वेरिएबल होगा, जो फिक्स रहेगा वो वेरिएबल नहीं होगा। आइए चलते हैं, फ्रेंड नहीं सर्वेंट। अरे भैया सर्वेंट, समझना है, फ्रेंड और सर्वेंट में अंतर है। अरे भैया हमारा जो नौकर है वो तो फ्रेंड को हमारे निमंत्रण देगा, या तो आपकी इच्छा भैया फ्रेंड को कह दो हमसे निमंत्रण लेने आए, फ्रेंड को वेरिएबल बना दो, आपकी इच्छा।
फ्रेंड को चाहो बुला लो घर निमंत्रण देने के लिए, कहो आओ भैया आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता, हमारा सर्वेंट वेरिएबल होगा। आइए देखते हैं प्रश्न की तरफ चलेंगे ज़्यादा। अब ये बताइए सबसे पहला प्रश्न, अब ये बताइए एक अक्षर ताले में 3 चक्र हैं। अरे भैया 3 चक्र है तो ये ताला हो गया, ताला में 3 चक्र हैं। अब बताइए चक्र फिक्स है कि वेरिएबल हैं? कहोगे सर फिक्स हैं। 3 चक्र है जिसमें से प्रत्येक पर 5 अलग अलग अक्षर बैठाए गए हैं। ये अक्षर वेरिएबल होंगे क्योंकि अलग अलग हैं तो ये वेरिएबल हो गए, तो 3 की पावर आपका 5। अरे भैया कुल तरीका हो जाएगा कुल 3 की पावर, कुल तरीका हो जाएगा 3 की पावर 5। अगर ना समझ में आए तो बताइए। अरे भैया 3 अक्षर हैं तो अक्षर आपके 3 उसमें वो हैं, देखिए 3 चक्र हैं तो ये चक्र आपके फिक्स हैं। अरे भैया चक्र तो वहीं फिक्स रहेगा ना ताले में, आप नंबर बदल सकते हो, कभी 2 का प्रयोग, कभी 5 का, कभी 7 का, लेकिन इन 5 नंबरों को बदल सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 343 243 343 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 3 1 9 3 243 होगा। जल्दी से कॉपी करो भैया। आइए उम्मीद करते हैं हमारे सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि कभी आप भूले ना। अगला, अरे भैया 10 कर्मचारी, एक संगठन के 10 कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा के लिए 3 टिकट के तरीकों की संख्या क्या है यदि प्रत्येक कर्मचारी 1 या अधिक टिकट पात्र है? इसका मतलब ये बताइए कर्मचारी फिक्स है टिकट? आप कॉमन सेंस लगाओ यार, टिकट फिक्स होगा कि कर्मचारी? टिकट फिक्स होगा, कर्मचारी घूम घूम के टिकट लेगा। अरे नहीं यार, कर्मचारी टिकट तो बदलता रहता है यार, कर्मचारी तो फिक्स होता है भाई, वो एसएससी का है तो एसएससी का रहेगा, लेकिन टिकट है मूवी का भी हो सकता है, किसी का भी। कह रहा है 1 या अधिक टिकट के पात्र है, मतलब एक, अरे जो 10 कर्मचारी को छुट्टी के लिए जाना है 1 टिकट भी ले सकता है, 2 भी टिकट ले सकता है। यहाँ कहा है 1 या अधिक टिकट, तो इसका मतलब वेरिएबल है, लेकिन कर्मचारी फिक्स है, 1 कर्मचारी होगा 10 कर्मचारी होगा, लेकिन टिकट हमारे वेरिएबल हैं, तो इसलिए टिकट ला 1 या अधिक, तो ये बताइए 10 की पावर 3, तो ये आपका कुल तरीका हो गया, कुल तरीका आपका हो गया ए। तो आप देखिए जो वेरिएबल होंगे अलग दिखेंगे। कह रहा है 1 या अधिक टिकट ले सकता है, तो उसके मतलब 3 टिकट देने के तरीकों की संख्या क्या है? 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, तो इसका मतलब वेरिएबल हो रहा है। ये तो सीधे प्रश्न में कहा 1 या अधिक, इसका मतलब बदल रहा है, वैल्यू को वेरिएबल कर रहा है। डी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ जाएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गणित व्याख्याता पद के 4 अभ्यर्थी हैं, 5 व्यक्तियों को ओट, अरे यार 5 व्यक्तियों के ओट द्वारा चयन करना है। 5 व्यक्ति वोट देंगे, 4 आदमियों को भविष्य को चेंज करेंगे। ये बताइए मतदाता वेरिएबल होते हैं कि फिक्स होते हैं? मतदाता कभी बीजेपी को वोट देते हैं, कभी सपा को वोट देते हैं, कभी भाजपा को, लेकिन मतदाता फिक्स नहीं हो सकता। लेकिन अभ्यर्थी फिक्स होंगे। विधायक जी हमारे फिक्स होंगे, कहेंगे विधायक भी बदल जाते हैं। अरे नहीं भैया, विधायक अगर सपा के हैं तो मान लीजिए सपा एक सिंबल हो गया तो सपा फिक्स पार्टी हो गई, उसके मतदाता कभी आपने सपा को वही मतदाता वोट देगा, कभी भाजपा को देगा, और कभी मतदाता बदलता रहेगा लेकिन बीजेपी पार्टी नहीं बदलेगी। बीजेपी ऐसा नहीं कभी सपा बन जाएगी कभी भाजपा बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए आपके 4 अभ्यर्थी हैं, चारों अभ्यर्थी तो नहीं बदलेंगे लेकिन वोटर जो है बदल जाएंगे, वोटर बदल जाएंगे आपके। आप कॉमन सेंस लगाइए जो बदल जाए, वेरिएबल को पावर में लगाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 में 256, 4 पंचे 20, 1024 आएगा, 1024 हो जाएगा। बदलने वाले को पावर लगते हैं, बदलने वाले को पावर रखते हैं। समझ पा रहे हो ना भैया? जितने नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो इससे आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा भविष्य में। जो कि हम नया प्लान लेके आने वाले हैं उस प्लान से भी फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग समझिए कि यहाँ अगर वेरिएबल कौन सा होगा, फिक्स क्या होगा, फिक्स को बेस पे रख देना। 4 विद्यार्थी फिक्स हैं, वोटर तो बदल जाएगा भैया। एक विद्यार्थी को 5 वोट दे सकते हैं, एक को दे सकते हैं, 5 2 लोगों में बढ़ सकते हैं, 5 3 लोगों में बढ़ सकते हैं। मतदाता हैं, मतदाता बदलते रहते हैं। हमारे ह्यूमन नेचर है कि मतदाता बदलेगा, लेकिन अब
गणित व्याख्याता के पद के लिए 4 अभ्यर्थी हैं, तो 4 ही अभ्यर्थी तो फिक्स हैं। आइए अगला 7वां, एक कह रहा है कैडबरी, फाइबर, स्टार और पार्क चॉकलेट है। ये 3 तरह की चॉकलेट हैं। असीमित संख्या में से कितने तरीकों से 5 चॉकलेट को चुन सकते हैं? अरे इन चॉकलेटों को चुनना है भैया, लेकिन ये तीनों चॉकलेट फिक्स है। अरे भैया कैडबरी का है, फाइबर का है और पार्क का चॉकलेट, ये तीनों फिक्स हो गई। चॉकलेट का नाम दे दिया तो ये फिक्स है। वेरिएबल है चयन करने वाला। हो सकता है कि 5 कैडबरी के लिए ले, 5 स्टार के लिए ले, पर के लिए ले, तो उसके चयन के ऊपर है, वो 5 बदल सकता है, उसका प्लान बदल सकता है। लेकिन कैडबरी, 5 स्टार, पार्क चॉकलेट नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब ये 3 चॉकलेट है पावर 5, तो कुल तरीका होगा इनका चयन का, कुल तरीका होगा आपका चयन का ए हो जाएगा 3 के पावर 5, 3 गुणे 3 गुणे 3। वेरिएबल नहीं होंगे, नाम है फिक्स होंगे। बीजेपी पार्टी नहीं बदलने वाली, कांग्रेस पार्टी नहीं बदलने वाली, सपा पार्टी नहीं बदलेगी। वैसे तरीके से 5 स्टार चॉकलेट हैं, इनके नाम कभी नहीं बदलेंगे, नाम नहीं बदलेगा। पार्ले जी का कभी नाम बदलता है क्या? नहीं बदलता बाबू। तो इसलिए आपका 3 तरीका 9 तरीक 27, 3 1 9 3 3 और 24 243 होगा, 243 होगा। जल्दी से कॉपी करो। अब उम्मीद करते हैं सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे कौन फिक्स है कौन वेरिएबल है। अगले टाइप पे चलते हैं। पांच इनाम 4 विद्यार्थियों में, इनाम बदल सकता है कि नहीं? इनाम फिक्स होता है क्या? नहीं, विद्यार्थी फिक्स होता है। विद्यार्थी फिक्स होता है, विद्यार्थी इनाम लेता है। पहला वाला विद्यार्थी 5 इनाम को ले सकता है, दूसरा वाला, तो इसमें विद्यार्थी फिक्स होगा, इनाम बदल सकता है, क्योंकि एक विद्यार्थी 5 इनाम जीत सकता है, एक विद्यार्थी 5 इनाम जीत सकता है। तो ये हो जाएगा 4 के पावर 5 कुल तरीका आपका। अरे भैया इनाम बदलेगा, अभ्यर्थी फिक्स है। इनाम तो ये बताइए, विद्यार्थी को ही नाम दिया जाएगा ना, एक पोजीशन में विद्यार्थी खड़ा हो जाएगा, इनाम मूव करके उसकी तरफ आएगा। जो फिक्स वैल्यू है वो आधार, और जो वेरिएबल है पावर। तो इनाम तो आएगा, क्योंकि इनाम किसी न किसी के माध्यम से आएगा, लेकिन जो अभ्यर्थी वो फिक्स होगा। अब इनाम वहीं रखा रहेगा तो क्या विद्यार्थी जाकर लेगा? नहीं, तो विद्यार्थी फिक्स हो गया, उसी को इनाम दिया जाएगा। जो फिक्स है वो आधार, और जो वेरिएबल है पावर। तो ये हो जाएगा 4 के पावर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, आपका यहाँ हो जाएगा 1024। 1024 तरीका होगा भैया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आने वाला है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। समझ रहे हैं ना? सब्सक्राइब जरूर करते चले, क्योंकि 2-3 दिन में आपका 1 लाख का आंकड़ा छूने वाला है चैनल, और इसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है और बहुत बड़ा गिफ्ट बच्चों को मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं 25 तारीख को शायद 1 लाख हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। 90,763 सब्सक्राइबर हुए हैं अभी हम देख कर आए हैं, तो यानी 9,000 के आसपास बचे हुए हैं। अगर आप लोग सहयोग कर दोगे तो शायद आज ही रात में या कल ही रात में 9,000 10,000 तो बढ़ ही जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आपका सहयोग रहा तुलनीय रहा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला 3 पार्सल है भैया, 6 डाक खाना है। बताइए पार्सलों को कितने तरह से रजिस्ट्री किया जा सकता है? बताइए पार्सल फिक्स है कि डाक खाना फिक्स होता है? अरे डाक खाना एक घर होता है बाबू, उसी डाक खाना में पार्सल को हम ले जाके डालते हैं। डाक खाना फिक्स है। अब बताइए कचहरी में एक डाक खाना है, उसको वहीं से कहोगे सर 8 डाक खाना कचहरी में हम देखे थे, कल मेवहाल पे देख के आए, और परसों लक्ष्मी टाकीज पे देख के आए, और फिर एक दिन प्रतापगढ़ देख के आए। तो डाक खाना फिक्स होता है। अगर इलाहाबाद का डाक खाना है, कचहरी वाला है, तो सिर्फ कचहरी में रहेगा। तो इसलिए डाक खाना आपके 6 हैं। अरे भैया 6 डाक खाना है और ये 3 पार्सल है, तो ये तीनों वेरिएबल हैं। अरे भैया तीनों पार्सल एक डाक खाने में जा सकते हैं, तीनों पार्सल दोनों में दूसरे डाक खाने में जा सकते हैं। 6 अलग अलग डाक खाना है, तो पार्सल तो 6 में कहीं भी जा सकते हैं तीनों पार्सल। लेकिन डाक खाना कचहरी वाला कचहरी में, कटरा वाला कटरा में, सिविल लाइन वाला सिविल लाइन में, जो डाक खाना जहां है वहीं पे फिक्स रहेगा। तो वेरिएबल आपका पार्सल है, वेरिएबल को पावर में लगाएंगे। कुल तरीका होगा 216 तरीका है भैया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप सभी लोग। मजा आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को?
अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दो दोस्त, बहुत अच्छा चीज़ आने वाला है, आराम से पढ़िएगा। थोड़ा सा कठिन है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज है, लेकिन गारंटेड है सिखा देंगे। ये प्रश्न आएगा तो उम्मीद करते हैं हमारे सारे विद्यार्थी फिक्स को जमीन में, अरे भैया नेव फिक्स होती है ना, घर हमारा फिक्स होता है, जो पावर होता है वेरिएबल होता रहता है ना, तो पावर वेरिएबल कर देना और आधार को फिक्स कर देना। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए कह रहा है, जैसे एक चीज और बताइए, आप सोचिए कि दो विद्यार्थी पेपर देने गए, मान लीजिए एक तरफ मारूफ सर गए, मारूफ, और दूसरी तरफ डीडी तिवारी सर। मारूफ सर मान लीजिए पेपर देने गए, डीडी तिवारी सर गए, तो कितनी संभावनाएं बन सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, भूलना ना, इस पे 100% प्रश्न आएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं यहाँ से प्रश्न आता है लेकिन हम समझ नहीं पाते। परमोटेशन से पूछा गया है, कम्बिनेशन से पूछा गया, पता नहीं, लेकिन एक कम्बिनेशन का प्रश्न है, परमोटेशन में हम पढ़ा रहे हैं। ये बताइए, डीडी सर और मारूफ सर गए पेपर देने, ए फेल हो गए, ए भी फेल हो गए, दोनों लोग फेल हो गए। एक तरीका ये हो गया कि दोनों लोग फेल हो गए, मारूफ सर पास हो गए और डीडी सर पास हो गए, मारूफ सर फेल हो गए। कई तरीका हुआ, 1 2 3 4 हो गया। अरे भैया एक दोनों लोग फेल हो सकते हैं, या एक लोग पास या एक लोग फेल। तो कह रहा है एन विद्यार्थी एक परीक्षा हाल में परीक्षा दे, उनके परिणाम घोषित होने के कुल तरीकों की संख्या ना। तो ये बताइए, हम डीडी से या तो हमारी दोनों संभावनाएं हैं, दोनों तरफ हम फेल हो गए, हम फेल हो गए, डीडी सर पास हो गए ना। तो ये बताइए, हम फेल और डीडी सर पास, हम पास डीडी सर फेल। ये बताइए, यहाँ एम लिख दो, यहाँ डीडी सर लिख दो। ये डीडी सर हैं, मारूफ सर हैं, मारूफ सर फेल हो गए, डीडी सर पास हो गए, मारूफ सर पास, डीडी सर फेल, दोनों लोग फेल हो गए, और या दोनों लोग पास हो गए। तो कितने संभावनाएं बन रहे हैं? कहोगे सर 1 संभावना, 2 संभावना, 3 संभावना, और ये 4 संभावना बना कि नहीं? 4 ही संभावना बना कि नहीं? तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं, डीडी सर और मारूफ सर 2 लोग हैं, और इसकी 2 के पावर 2 लिख दो, 4 संभावनाएं होंगी। ऐसे भी आ रहा है, चाहे गिन लो, मारूफ सर फेल, डीडी सर पास, मारूफ सर पास, डीडी सर फेल, दोनों लोग फेल, दोनों लोग पास। तो ये आपके, अगर ऐसी संभावना है कि एक विद्यार्थी की क्या संभावना होगी, अगर जितने विद्यार्थी क्या संभावना होगी सभी पास हो जाएं, तो आइए लिखते हैं। देखिए, ये आपके एन विद्यार्थी एक परीक्षा में परीक्षा देते हैं, उनके परिणाम घोषित होने के कुल तरीके होंगे NC0, यानी सब फेल हो जाएं, 1 पास हो जाए, 2 पास हो जाए, n पास हो जाए, तो इसका हो जाएगा 2 के पावर n। जी भैया, आइए समझने का प्रयास करो आप लोग। आइए इसका एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। 7 विद्यार्थी हैं, 7 में 0 पास हुए, 7 में 1 पास हुए, 7 में 2 पास हुए, 7 में 3 पास हुए। जब कहेगा उनके परिणाम घोषित होने का, इसमें कंडीशन नहीं लगाया दोस्तों, उनके परिणाम घोषित होने के कहीं नहीं लगाया कि एक विद्यार्थी 2, उनके परिणाम घोषित होने के 7 में से 0 से सीरीज स्टार्ट होगी। ध्यान देना, ये सीरीज 0 से स्टार्ट होगी, 1 7 C1, 7 C2, 7 C3, 7 C4 एंड सो ऑन, 7 C7 इज इक्वल टू 2 के पावर 7। 2 के पावर 7 लगा देना बस, 2 के पावर 7 लगा देना बस, समझ रहे ना। 2 के पावर 7 लगा देना ऐसे प्रश्नों में, 2 के पावर 7, जैसे 2 के पावर n है। कितने तरीके से परिणाम घोषित होगा? या परिणामों का 7 छात्रों में 0 छात्र पास हो, 7 छात्रों में 1 छात्र पास हो, 7 छात्रों में 2 छात्र, 7 छात्रों में 3, 7 छात्रों में 7 7 छात्रों में 7 पास हो जाए। तो इसका कुल तरीका डायरेक्ट यही उत्तर लगा देना, 2 के पावर 7 आएगा, यही उत्तर आएगा इसका, ध्यान देना यही उत्तर आएगा। आइए, हमेशा यही आएगा, 7 छात्रों का परिणाम कितना तरह से घोषित किया जा सकता है, तो 2 के पावर 7 तरीका होगा। आइए अगला, फिर कह रहा है एक प्रश्न पत्र में n प्रश्न, एक विद्यार्थी एक या अधिक प्रश्नों को, इसका मतलब ये आपका NC0, NC1, हमारी सीरीज तो यहीं से स्टार्ट होती, सभी प्रश्नों को हल करने का, सभी को कहेगा तो सभी प्रश्नों को हल करने का ये तरीका होगा।
2 के पावर n सभी प्रश्नों को, लेकिन कहा इसमें एक या अधिक, यानी जीरो प्रश्न तो होगा नहीं, तो जीरो वाली सीरीज को वहाँ माइनस कर दो, तो NC1 NC2 एंड सो ऑन, ये आएगा NCN और ये आपका 2 के पावर n और ये आपका हो जाएगा NC0 हो जाएगा, NC0 हो जाएगा भैया, NC0 हो जाएगा। आप लोग समझिए NC0 भी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, प्रश्न पे नहीं है, प्रश्न पे आऊँगा ज़्यादा समझ में आएगा। NC0 और NC0 का मान होता है, NC0 का मान होगा फैक्टोरियल n अपान n माइनस 0 फैक्टोरियल और गुणे 0 फैक्टोरियल, तो ये आपका n से n कट जाएगा, इसका मान आएगा 1 आएगा, NC0 का मान 1 आएगा, तो 2 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। एक या अधिक प्रश्न कहेगा तो हाँ भैया सब बताएंगे, आज परमोटेशन बचा था यही सब बताएंगे, आपके अपने हिसाब से नहीं चलेंगे। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, और जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आइए पहला प्रश्न कह रहा है, एक प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न है, एक विद्यार्थी इनमें से एक या अधिक प्रश्नों को कितनी तरह से उत्तर दे सकता है। तो ये लिख सकते हो तरीका, कुल तरीका आपका होगा 2 के पावर 10 माइनस 1। एक या अधिक प्रश्न कहेगा तो 2 के पावर n माइनस 1, तो ये आएगा 1024 और माइनस 1 तो 1023 हो जाएगा। एक या अधिक कहेगा तो 1023, नहीं तो आप उससे सॉल्व कर लो, उससे भी आ जाएगा। जो पढ़ने में अच्छे हैं वो कैसे लगाएंगे, आइए बताते हैं कैसे लगाओगे आप लोग जल्दी से। थियरी नहीं समझना है भैया, थियरी नहीं, 2 के पावर 10 माइनस 1 कर देना, बस थियरी मत समझना। यूपीएसआई के एक प्रश्न आया है, अभी लास्ट में वो प्रश्न कराएंगे क्योंकि थोड़ा सा और घुमाया है प्रश्न। आइए देखते हैं। ऐसे भी कर सकते हो, 10C1 से स्टार्ट होगा, 10C1 10C2 एंड सो ऑन। इसको भी सॉल्व करोगे 10C10, इसको सॉल्व करोगे तब भी आएगा 2 के पावर 10 माइनस 1। चाहे इधर से सॉल्व कर लो चाहे इधर से, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे भैया, दोनों बराबर होंगे। आइए एक प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न हैं, एक विद्यार्थी इनमें से एक या अधिक प्रश्नों को कुल कितने प्रकार से हल कर सकता है। तो कुल तरीका आपका होगा 2 के पावर 4 माइनस 1, यानी 16 माइनस 1 15 तरीका होगा। एक या अधिक कहेगा तो इस मतलब एक माइनस करना होगा, एक जो कहा है, जो एक या अधिक कहा है यही एक आपका माइनस हो जाएगा। ध्यान देना जो कमजोर विद्यार्थी हैं, और बाकी परमोटेशन का जिसको नॉलेज है वो लोग कर लेंगे। जल्दी से आइए भाई, जल्दी से समझने का प्रयास करो। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला टाइप भैया, 7 विद्यार्थी एक परीक्षा हाल में परीक्षा देते हैं, उनके परिणाम घोषित होने के कुल कितने तरीका होंगे। परिणाम क्या होगा, तो इसको हम लोग अभी भी बताए हैं 7 के पावर 0, 7 के पावर 1, इसको सॉल्व कर लेना भैया, 7 के पावर 2 एंड सो ऑन, 7 के पावर 7 इज इक्वल टू, या तो परिणाम में हो सकता है 7 में 0 पास हो, 7 में 1 पास हो, 7 में 2, 7 में 7 पास हो, जोड़ सकते हो इसको। तो इसको लिख सकते हो डायरेक्ट 2 के पावर 7 यानी 128 होगा, 128 होंगे भैया, डायरेक्ट इसको लगा सकते हो। परिणाम घोषित हो सकता है, यही इनका तरीका है। सॉल्यूशन ये आपका बहुत आसान तरीका है, दोनों को हम बराबर, चाहे इधर से सॉल्व करोगे चाहे उधर से, दोनों बराबर वैल्यू होंगे, दोनों बराबर होंगे भैया। दो और अधिक कहेगा यूपीएसआई में कहाँ है भैया, अभी बताएंगे। परेशान नहीं, ये पहला टाइप सीखिए तो उसके बाद बताते हैं। हाँ भैया आज पीडीएफ मिलेगा, परेशान न होइए। आइए
एक बैडमिंटन टूर्नामेंट में 4 मैच खेले जाते हैं, उनके परिणाम घोषित क्या हो सकते हैं? 4 में 0 हो सकता है क्योंकि बारिश हो जाए, कोई मैच ना हो, तो 4 में 1 का परिणाम घोषित हो सकता है, ऐसा नहीं 3 में बारिश हो जाए। 4 में 2 का परिणाम घोषित हो सकता है, 4 में 3 का परिणाम घोषित हो सकता है, 4 में चारों का परिणाम घोषित हो सकता है, 4 में चारों। वैसे फिलहाल इसका उत्तर होगा 2 की पावर 4 यानी 16 होगा, 16 होगा। और इससे भी सॉल्व कर दे रहा हूं, तो ये बताइए आपका एनसीआर, वैसे इसका उत्तर होगा 16, 2 की पावर 4। अरे भैया डायरेक्ट लगा दो, जो कहेगा वही उत्तर होगा, 2 की पावर 4 16 होगा। एनसीआर का मतलब होता है तो n माइनस अपान n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल आर, ये होता है n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 4 अपान 4 में से 0 घटा दो, फैक्टोरियल 0 भी लगाओगे बगल में, 0 फैक्टोरियल कोई महत्व नहीं, इसका भी हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 4 में से जाएंगे 3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 1 करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें ऐसे भी लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल और ये आएगा 4 में से 2 जाएंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेगा कोई मतलब नहीं, 4 फैक्टोरियल अपान 4 में से 0 जाएंगे 4 फैक्टोरियल और ये 4 में से 4 जाएंगे 0 फैक्टोरियल आएगा। ये 4 से 4 कैंसिल, इस वाले 4 से 4 कैंसिल, 1 आएगा और यहाँ बचेगा 4 और 3 फैक्टोरियल से 3 कट जाएगा, यहाँ 4 आएगा, 4 3 12 और 12 और ए आएगा 4 3 12 दूने 24, 24 में 4 से भाग करा दीजिए 6 आएगा, ये 6 आएगा और ये आएगा 4 आएगा, ए आएगा 1 आएगा, सॉल्व कर लेना। तो ये बताइए 4 1 5 6 5 11 4 15 1 16, 16 तरीका आया भैया, थोड़ा सा लंदी है। मेथड 1 से हम छोटा प्रश्न देखे बता दिए, बाकी उत्तर अपने हिसाब से लगा लो। बेसिक बेकार है, आप लोगों ने देखा होगा, जल्दी से करिए भैया। हाँ भैया 1 सितंबर को बहुत बड़ा पार्टी होने वाला है, चैनल को लगभग 1.5 लाख हो सकता है पहुंच जाए। काफ़ी बच्चों ने सहयोग किया, पर डे 10 से 15,000, इस समय 5,000 तो मिनिमम बढ़ ही रहे हैं, तो हो सकता है कल से 10,000 बढ़ने लगे। जिस रोज़ से आप लोग काम कर रहे हो तो हो सकता है जितना हो जाए, कल परसों में 1 लाख उम्मीद है हो जाएगा। तो जैसे ही 1 लाख होगा आप सभी लोग पार्टी मिलेगा हमारी तरफ से। आइए, हाँ भैया भारत रत्न तो हम नहीं कर सकते, लेकिन क्लाइमेक्स रत्न जरूर दिला देंगे। 9 मित्र, उनमें से एक या अधिक को कितने प्रकार से, फिर वही कह रहा, भोजन के लिए आमंत्रित कर सकता है। 9 मित्र हैं, एक या अधिक, तो फिर 9C1 से 9C1 को आमंत्रित कर सकता है, 9C2 को आमंत्रित कर सकता है, 9C3 को, और ये 9C4 को, हो सकता है 9 में से 9 को पार्टियों के लिए आमंत्रित कर सकता है। तो इसको लिख सकते हो। इसमें से, इस सीरीज में से एक डाटा गायब है दोस्त, तो इसको आप लोग लिख सकते हो। एक डाटा यहाँ से जो गायब है ये आपका 1 से स्टार्ट हुआ है, इसमें हम जबरदस्ती एक काम करते हैं, 1 जोड़कर 1 घटा दें। इस कंप्लीट सीरीज नहीं है, इसमें से अगर एक डाटा कम है, अगर वही डाटा हम जोड़ दें 9C0 9C1 9C2 एंड सो ऑन 9C9 और माइनस यहाँ से आपने 9C0 जोड़ा है, 9C0 जोड़ा है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 2 के पावर n, यहाँ तक का 2 के पावर n, 2 के पावर n नहीं 2 के पावर 9 होगा, n के स्थान पे 2 के पावर 9 लिख सकते हो। अभी आपको बताए हैं, आप लोगों को फार्मूला बताएं 2 के पावर 9, और ये 9C0 का मतलब 9 फैक्टोरियल अपान 9 माइनस 0 फैक्टोरियल, और ये आपका 0 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 और माइनस 1, 512 में से 1 जाएंगे 511। तो इसको लिखने का तरीका यही होगा, एक कहेगा तो 2 के पावर 9 और माइनस 1 कर देना डायरेक्ट बस, तो ये 511 आएगा। डायरेक्ट लगाना, 1 घटा देना बस, उत्तर में से 1 घटा देना। 2 के पावर 9 अगर आप इससे लगाते हो तो लंबा पड़ेगा, क्योंकि आपका 9C0 9C1 9C2 9C9 की वैल्यू होती है 2 के पावर 9। समझ पा रहे हैं ना? 512 माइनस 1। आइए अगला प्रश्न चलते हैं।
एक फार्मूला हम फिर से लिख दे रहे हैं, अगर आपके पास NC0 NC1 एंड सो ऑन कहाँ तक NCN की मान बात करेगा तो 2 के पावर n होगा। अगर एक वैल्यू इसमें से घटाओगे तो NC1 NC2 एंड सो ऑन, जितना एक कम कहेगा एक या अधिक कहेगा, हो सकता है यहाँ पे एक या अधिक कहे, दो या अधिक, तो NC1 से सीरीज अगर स्टार्ट होगी तो जितना इधर घटाओगे उतना उधर ले जाके लास्ट में NCN 2 के पावर n NCN कर देना। NC0 ये आपका जीरो सीरीज में नहीं था तो जीरो ले जाकर उधर घटा दो, बस इसका मतलब उधर जाके घटेगा, सीधी सीरीज नहीं है। तो समझ गए ना। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। भोजन के लिए 8 मित्र एक या अधिक को कितने प्रकार से चयन किया जा सकता है? तो कुल तरीका इसका होगा, एक या अधिक कहा है तो फिर वही काम कर दो, एक या अधिक, एक की बात करें तो एक घटा दो, तो 2 के पावर 8 माइनस 1, तो 256 माइनस 1 255 तरीका होगा, 255 तरीका होगा। और देखिए आपको बार बार मैं हाँ भैया सबको पार्टी मिलेगी, अजय शेख जी सबको मिलेगी ना। देखिए बच्चों का प्रेम है, हमने कहा ना, जो आपके साथ, देखिए अगर हम ईमानदारी से काम करते होंगे तो आप हमारे साथ खड़े होंगे, नहीं तो नहीं। और एक भी और चीज़, जजमेंट कर लो कौन सा टीचर किस लेवल तक पढ़ाता है, आप स्वयं जजमेंट कर सकते हो। क्या ईसाई के स्टैंडर्ड का सब लोग पढ़ा रहे हैं कि वैसे ही आपको हो रहा है? तो आप अपने हिसाब से स्टैंडर्ड करके सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो फालतू में कर दिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था UPSI का, IAS से हम लोग लड़ते हैं, इस प्रश्न से लड़ते हैं। बेहतरीन प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। 16वां नंबर। अपर्णा के 8 दोस्त थे, कोई महिला है अपर्णा, उन्होंने दोपहर भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, तो आपके पास 8 दोस्त थे, 8C0 8C1 8C2 ए आपका एंड सो ऑन 8CN 8C8 कह रही है 2 के पावर 8। ये अपने अपर्णा सभी मित्रों को अगर इनवाइट करती तो ये तरीका होगा, लेकिन कह रहा है कम से कम 3 को आमंत्रित करे। बहुत बेकार महिला थी, कहता हूं ना महिलाएं बहुत बेकार होती हैं। कम से कम 3 को आमंत्रित करे, इसका मतलब आप लोग यहां से देख सकते हो ये सबको नहीं करना चाहती हैं, इसी तक का लेना है बस। कह रही 8C3 8C4 एंड सो ऑन 2 के पावर 8 माइनस ए आपके NC0 यानी 8C0 हटा दी, 8C1 हटा दी, 8C2 भगा दी, कहीं जाइए आप भाग जाइए हमारी तरफ से। तो इसका मतलब कम से कम 3 मित्रों की सीरीज 3 से स्टार्ट हुई, तो इसका मतलब 0 गायब हो गया, 1 गायब हो गया और 2 गायब हो गया। 8C0 का मतलब होगा फैक्टोरियल 8 अपान 8 में से 0 जाएंगे 8 फैक्टोरियल, इसका मान आएगा 1। 8C1 तो इसका मतलब आएगा 8 फैक्टोरियल अपान 8 में से 1 जाएंगे 7 फैक्टोरियल और गुणे 1, तो इसको लिख सकते हो 8 गुणे 7 फैक्टोरियल अपान 7 फैक्टोरियल, ए आपका कट जाएगा, ए आएगा 8। तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। 2 के पावर 8 का मतलब 256 माइनस 8C0 का मान 1। कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे अगले सैटरडे संडे को, ये पढ़ाएंगे तो आप और अच्छे से कर लेना। इस प्रश्न को एक बार गोला करके लिख लेना कि मारू सर बताएं इसको आगे चल के हमको क्या करना होगा। 8C0 तो इसका मान आएगा 8, ए आएगा फैक्टोरियल 8 8C2 का मतलब क्या होता है? 8C2 का मतलब होगा 8 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल और गुणे 2 फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हो 8 गुणे 7 गुणे 6 पे ले जाकर ब्रेक लगा कर रोक सकते हो, 6 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल। इसमें कह रहा कम से कम 3 कि एक विद्यार्थी ने पूछा भी था, 2 चौक 8 7 चौक 28 28 8 36 1 37 37 घटा दोगे तो शायद आएगा 256 माइनस 28 8 36 1 37, ये बताइए 16 में से 7 जाएंगे 9, 219 आपका उत्तर होगा। 219 होगा एक या अधिक मित्रों को। जल्दी से भैया कभी तुम लोगों को भी मिलेगी महिलाएं
यही वाली, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग ऐसे ही लगाइएगा, ऐसे ही पढ़िए और उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से पढ़िए और विश्वास के साथ करिए। अब देखिए मेरे ऊपर आप विश्वास किए, मैथ में आपको हम असफल नहीं होने देंगे और सबसे ज़्यादा लड़का मैथ में ही जाओगे आप। पहले हमने बताया कि मैथ अगर आपकी अच्छी रही तो रीजनिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर एसआई में सिलेक्शन चाहते हो तो पहला प्रेफरेंस आप मैथ को बना के रखो। अगर जिस विद्यार्थी का मैथ नंबर 1 रहा तो उसको कोई टॉपर बनने से रोक नहीं सकता। पहले रैंकर वालों की ही मैथ में नंबर 1 रहेगा। आप सोचिए कि हम जीएस, हिंदी, अन्य सब्जेक्ट से रैंक ला लें, नहीं। हिंदी तो यार आप हवा में कर लोगे, भारतीय हो, यूपी वालों तो और हिंदी तैयार होती है। एक बार हिंदी ऐसे पढ़ोगे, 1 महीना से ज़्यादा का हिंदी का सिलेबस ही नहीं है और आपको रीजनिंग भी 1 से 1.5 महीना का है। मैथ अच्छे से पढ़िए, जीएस आप अच्छे से पढ़िए और आपको रीजनिंग की भी यहाँ अच्छी फैकल्टी है। रीजनिंग भी बहुत दमदारी से पढ़िए और बाकी जीएस भी अच्छी टीम है, सारी टीम बहुत अच्छी है और विश्वास के साथ पढ़िए, सभी लोग हो जाओगे। सर हम लोग नाराज़ नहीं हुए हैं क्योंकि महिलाएं नहीं लड़की हैं। अच्छा सही बात, मैडम जी से कंप्लेन करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो और कोई आप लोगों की कंप्लेन हो, कोई वो हो, तो इस तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन इंड हो गया। कल 12 से 2 हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में प्रीमार के साथ, यानी रिकॉर्डेड वीडियो होगा जो कि आपको डिजिटल सम पढ़ाएंगे। उस पर बहुत बेहतरीन हमने पढ़ाया है, समय नहीं है इस वजह से हमने रिकॉर्डेड दे दिया आपको। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। कल एक विद्यार्थी कॉल किया कि सर आपके चैनल को हम अपने दोस्तों से घूम घूम सब्सक्राइब करा रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है भैया, ऐसे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। अगर सभी 1200 विद्यार्थी देख रहे हैं, अगर 1200 विद्यार्थी अगर चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो और यहाँ की टीम आपके साथ खड़ी है तो चैनल को बहुत तेज़ी से भगाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को जोड़ सकते हैं जोड़िए, उससे ही चैनल का फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा, टीचरों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टीचर आपके साथ खड़ा होगा। और लास्ट आपका 2 मिनट और बचा है, एक बार फिर से आपसे कहेंगे टाइम टेबल बना के रखना, मैथ्स में कहाँ से स्कोर होगा। आइए कंप्लीट हो गया भाई, यहाँ डिजिट फॉर्मेशन बचा है 2 से 3 घंटे का, 3 घंटा है। आज कल 12 बजे दोपहर में आओगे बताएंगे आपको, एक टाइम टेबल थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि मैथ में कहाँ से कितना स्कोर आया। एक बार फिर मैथ को हम कल इस पर प्रैक्टिस बैच चलेगा भैया, मैथ्स का स्कोर हम बताना चाहेंगे कहाँ से आप स्कोर कर पाओगे। देखिए हमें याद है हम 2012 में बीटेक किए थे, तो उसी साल हमारा एक मित्र हुआ करता था, वो बहुत थोड़ा सा कम मेहनती था आप लोगों की तरह। जैसे बहुत से बच्चे मेहनत कम करना चाहते हैं, कम मेहनत में अच्छा स्कोर। देखिए टेक्निकल आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, हम जब बीटेक करते हैं तो बीटेक वालों का पैकेज बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे हमने गेट क्वालिफाई भी है तो गेट क्वालिफाई वालों को भी कंपनी डायरेक्ट रख लेती है। तो अगर आप अच्छा स्कोर रहता है तो अच्छा प्लेसमेंट होता है। आप जानते हो बीटेक वालों को 20,000 की जॉब, 50,000 की जॉब, 1 लाख की जॉब दे दीजिए, लेकिन एक बीए की स्टूडेंट, एक बीएससी की स्टूडेंट को नहीं देती कंपनी। क्यों नहीं देती? क्योंकि जानती है बीटेक का स्टूडेंट बहुत तेज़ लर्न करेगा, किसी चीज़ को हम सिखाएंगे बहुत तेज़ी से कैप्चर करेगा, इस वजह से उसकी सैलरी ज़्यादा दी जाती है। तो इसलिए हमारे साथ आप लगे हो, एक इंजीनियर के साथ लगे हो, इंजीनियर जैसा आपके साथ सोचने का सलूक हम करेंगे, मतलब इंजीनियर जैसा आपका दिमाग डेवलप करने का प्रयास करेंगे। मतलब जैसे हमको 4 साल ट्रेंड किया गया है, हम लोगों को जैसे माजा गया है पढ़ाई में, उसी तरीके से हम अपने बच्चों को चाहेंगे कि हम पूरा एक्सपीरियंस आपको आपके बीच में रखें। आइए हम आपको बताते हैं, हम बहुत मेहनत करना चाहते हैं। जी भैया, बिना मेहनत का कोई चीज़ हासिल नहीं होता। जैसे मैथ में आपको बता दें कहाँ से स्कोर करोगे। आइए मैथ्स में कहाँ से स्कोर करोगे, एडवांस और अर्थमेटिक। आपको हमने बताया अंकगणित जिसे बोलते हो, अर्थमेटिक जिसे बोलते हो आप लोग। आपको एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि अंकगणित आपकी जो होती है वो आपकी अंकगणित 30 नंबर की आएगी इसमें यूपीएसआई में, हमारे पास पूरा एनालिसिस है। और एडवांस में 10 नंबर आएगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रायिकता से मिलाकर 3 क्वेश्चन है। तो प्रायिकता खत्म हो गया, परमुटेशन इससे छोटा है लेकिन थोड़ा सा समझना है उसको। शनिवार और रविवार में वो समाप्त हो जाएगा, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। और कल आपका इसी पे प्रैक्टिस होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कल प्रैक्टिस होगा। तो आपको हम बता रहे हैं कि प्रायिकता, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन से मिलाकर 3 क्वेश्चन होंगे। तीनों क्वेश्चन आपको इसी महीने हम कंप्लीट करा देंगे। यानी इस महीने कॉम्बिनेशन हो जाएगा, अगले महीने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और सीट थियरी हो जाएगा। सीट थियरी से 1 क्वेश्चन आया था, सीट थियरी से 1 क्वेश्चन आया था, ठीक।
सेट थ्योरी से एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद आ जाइए हम लोग की स्टैट्स। स्टैट्स से 1 से 2 क्वेश्चन आया था, यानी सेट थ्योरी 1 हो गए, स्टैट्स 2, तो 3 2 5 हो गए, सॉरी 2 स्टैट्स से 1 सेट थ्योरी 3 और परमोटेशन कॉम्बिनेशन और प्रायिकता से 3 3 3 6 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपका एल्जेब्रा था, एक ज्योमेट्री से 6 2 8, एक मेंसुरेशंस थे तब ना होता, और आपका एक कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कभी ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे घुमा कर एक क्वेश्चन पूछा था। टोटल 10 क्वेश्चन हर एक सेट में एडवांस के थे। और अर्थमेटिक में आपको पता है कि हमने पढ़ा दिया सबसे ज़्यादा परमोटेशन कॉम्बिनेशन और प्रायिकता, इसी का बेस हमने बना लिया। अब आपको प्रायिकता बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो प्रायिकता परमोटेशन कॉम्बिनेशन 3 हो गया, सेट थ्योरी 1 बाएं हाथ से आपको मिल जाएगा अगर हमारे साथ लगे रहोगे। उसके बाद स्टैट्स हमारे नोट से बाहर नहीं आएगा, प्रायिकता हमारे नोट से नहीं बाहर आएगा। आप नोट्स, हमारी बुक अभी आपके पास मार्केट में जा रही है, 1-2 दिन में आ रही है, तो उस बुक को आप पढ़ लीजिएगा, हमारी नोट्स पढ़ लीजिएगा और एग्जाम दे के आइएगा, मिलाइएगा कि जो मारूफ सर कहे थे उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं या बाहर से आए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। तो आप लोग विश्वास के साथ जो नोट्स हम बना रहे हैं, परमोटेशन हम जितना पढ़ाए हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। 10 नंबर आपका यहीं से बहुत आसानी से गेंद हो जाएगा। और अगर हम लगातार क्लास लें तो लास्ट में ये 10 से 15 दिन हम रिविजनल क्लास लेंगे, परमोटेशन कॉम्बिनेशन और प्रायिकता की 15 दिन में सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, 2-2 घंटे 15 दिन। तो 15 दिन से ज़्यादा एडवांस नहीं है। अर्थमेटिक आपको लास्ट में 1 महीना पढ़ाएंगे जब एग्जाम बचेगा, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कहीं से भी कमज़ोर नहीं हो। और अजय सर जो हिंदी पढ़ा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं। आप लोग नोट्स बना लीजिए, काफ़ी टीचर भी यहाँ के अजय सर की नोट्स बना रहे हैं कि हो सकता है यूपीएससी में पहले रैंक मार दें, तो आप लोग उनकी नोट्स जरूर बनाइए, बहुत ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है 40 में 40 वो भी दिला दें। तो आप लोग कोशिश करिए कि हमारी जितनी क्लासेस चल रही, चाहे सुबह की प्रैक्टिस चाहे शाम की, पूरे बैचेस करोगे तभी आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। थैंक यू। इसके आगे हम लोग कल मिलते हैं।